25,000 की इनामी आरोपी वर्षा कोटा से गिरफ्तार। पेपर लीक की मोस्ट वांटेड। डमी बनकर एसआई का पेपर देने वाली सरकारी टीचर गिरफ्तार। कोटा में स्टूडेंट बनकर रह रही थी। एसओजी ने ऑपरेशन डॉक्टर फिक्सिट किया। जोधपुर एसआई भर्ती 2021 धांधली मामले में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठने वाली वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार सुबह जोधपुर रेंज आईजी की टीम ने वर्षा को कोटा से पकड़ा, जो काफी समय से स्टूडेंट बनकर फरारी काट रही थी। अब एसओजी मुख्यालय जयपुर में वांटेड वर्षा बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी। वर्षा जालोर के सांचौर के सरनाव गांव की रहने वाली है। एसओजी ने बताया कि वर्षा जोधपुर में सरकारी टीचर के पद पर लगी थी, जो डमी अभ्यर्थी बनकर कई परीक्षाएं दे चुकी है। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 में एसआई जगदीश सिहाग ने वर्षा को अपनी बहन इंदु बाला और भगवती की जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में बैठाया था। वर्षा बिश्नोई ने दोनों बहनों के बदले एग्जाम देने के लिए 15-15 लाख रुपए लिए थे। वर्षा बिश्नोई ने इंदु बाला और भगवती के एडमिट कार्ड पर खुद की फोटो लगाई थी। 13 सितंबर 2021 को जयपुर के झोटवाड़ा खिरनी फाटक स्थित सिद्धार्थ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम सेंटर पर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। बता दें कि मार्च 2024 में एसओजी गिरफ्त में आया एसआई जगदीश सिहाग से पूछताछ में जोधपुर में ग्रेड फर्स्ट टीचर वर्षा बिश्नोई का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि वर्षा अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी डमी कैंडिडेट बनी थी और डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम देने के बदले मोटी रकम लेती थी। एसओजी टीम की दबिश से पहले ही वर्षा बिश्नोई फरार हो गई। एसओजी की ओर से वर्षा बिश्नोई पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया। इधर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि पेपर लीक कांड की जांच एसओजी कर रही है। पिछले करीब 6 महीने पहले 25,000 का इनाम घोषित होने के बाद से वर्षा बिश्नोई फरार चल रही थी। ऑपरेशन डॉक्टर फिक्सिट के आधार पर वांटेड इनामी वर्षा बिश्नोई की तलाश शुरू की गई। ऑपरेशन डॉक्टर फिक्सिट रखने के पीछे कारण पेपर लीक था। वांटेड का नाम वर्षा था। वहीं पिछले 3 महीने की कोशिश के बाद टीम को कोटा की लोकेशन मिली। सोमवार तड़के हमारी टीम ने कोटा के जवाहर नगर इलाके में वर्षा बिश्नोई को पकड़ा है। एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर पर फर्जी डॉक्यूमेंट व नाम बदल कर पीजी के रूप में रह रही थी। टीम के पहुंचने पर खुद का नाम विमला बताकर फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया। सख्ती से पूछताछ के बाद वर्षा बिश्नोई को पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में पकड़ी गई वर्षा बिश्नोई ने डमी कैंडिडेट के रूप में बैठकर एग्जाम देना स्वीकार किया है। चर्चित पेपर लीक घोटाला रहा है राजस्थान का। उस घोटाले के एक मुख्य सूत्रधार वर्षा बिश्नोई जो पिछले करीब 6 महीने से इनाम घोषित होने के बावजूद पुलिस को चकमा देकर लगातार कच्चा देकर फरार रहने में कामयाब थी। उसको कोटा के कोचिंग इलाके में जवाहर नगर इलाके में एक घर में फर्जी कागजातों के आधार पर अपनी पहचान छुपाकर पेइंग गेस्ट बनकर विद्यार्थी बनकर रहते हुए गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए का इनाम है वर्षा बिश्नोई पर। जब डॉक्टर फिक्सिट अभियान चलाया हमने, डॉक्टर फिक्सिट कूट नाम देकर चलाया गया था, जैसा हम लोग ऑपरेशन का नाम देते हैं। डॉक्टर फिक्सिट इसलिए रखा गया कि डॉक्टर फिक्सिट एक ऐसा केमिकल है जो जब कहीं लीकेज होती है बारिश से तो यूज किया जाता है। तो ये लीकेज पैटर्न पेपर लीकेज पैटर्न से जुड़ी थी और इसका खुद का नाम वर्षा था, तो इसलिए इस अभियान का नाम डॉक्टर फिक्सिट रखा गया। करीब 3 महीने से हम लोग इस अभियान में लगे थे। यह बहुत ही शातिर थी। इसने अपने सारे मानवीय संपर्क सूत्र तोड़ रखे थे। तकनीकी तौर पर बहुत दक्ष थी। यह सामान्य मोबाइल फोन का या सामान्य फोन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करती थी। बहुत विशेषज्ञ की तरह काम करते हुए ये तकनीकी रूप से कार्य करती थी। फर्जी इसने कोई आधार कार्ड दिया और उसके आधार पे वहाँ पे कोटा में जवाहर नगर इलाके में पेइंग गेस्ट बनकर स्टूडेंट बनकर रह रही थी। जब पकड़ा गया तब भी इसने अपना सारा डिटेल, हमने इसको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कवायद करनी पड़ी। कभी पेइंग गेस्ट इलाके में ढाबे पर बैठी रही घंटों टीम, कभी स्कूटी लेकर हर एक पेइंग गेस्ट के ठिकानों पर चेकिंग करती रही। अंत में आज सुबह फिर हम लोगों ने एक पूरा अभियान चलाया कि इंटेलिजेंस ब्रांच की तरफ से पेइंग गेस्ट की चेकिंग का अभियान चल रहा है। तो फिर मकान मालिक ने कोऑपरेट किया और फर्जी कागजात दिखाए, बट फिर भी हम लोगों को तसल्ली नहीं थी क्योंकि तकनीकी रूप से हम लोगों के पास ये आइडिया था कि इसी मकान के आसपास होनी चाहिए। तो फिर जाकर पूछताछ की गई तो पहले इसने अपना गलत नाम बताया और फिर सख्ती से पूछताछ पर जिसका डाटा रूपांतरण हम दिखाएंगे आपको, तो उसके आधार पर वो उसकी पहचान साबित हुई और वो पकड़ी गई। एक और बड़ी इसमें रोचक विषय ये है कि जिसने लोभ में, लालच में
बेईमानी के सारे धंधों को अंजाम दिया, वहां बैठकर द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन। जी सर, कोटा में जो कार्रवाई हुई है पेपर लीक की, क्या कार्रवाई थी और किस तरीके से की गई? जैसा आपको पता है, बहुचर्चित पेपर लीक घोटाला राजस्थान में हुआ, जिसकी जांच एसओजी कर रही है। पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में करने की, व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की और लोगों की व्यवस्था के प्रति आस्था खत्म करके गलत तरीके से, भ्रष्ट एवं बेईमानी के तरीके से नौकरी लेने का एक कुत्सित प्रयास हुआ। इसको लेकर पेपर लीक का घोटाला चल रहा है। जब आम जन की व्यवस्था में विश्वसनीयता की बात आई तो पूरी राजस्थान पुलिस एकजुट होकर खड़ी हो गई और क्षेत्राधिकार और विशेषज्ञता के दायरे से बाहर जाकर जोधपुर पुलिस की रेंज की साइक्लोनर टीम ने लगातार पेपर लीक के जो मुख्य सूत्रधार रहे हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी की है। ये आज छठी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें वर्षा बिश्नोई एक महिला है जो मुख्य सूत्रधार थी पेपर लीक घोटाले की। उसको कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में, जहाँ वो छिपी हुई थी, फर्जी पहचान, फर्जी नाम के आधार पर वहाँ पर छुपी हुई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद साइक्लोनर टीम ने उसको वहाँ से ढूंढ निकाला, गिरफ्तार करके एसओजी की टीम को सुपुर्द कर दिया है। वर्षा बिश्नोई स्वयं लेक्चरर थी और अपनी प्रतिभा और मेधा का गलत इस्तेमाल करते हुए इसने डमी कैंडिडेट बन के, डमी कैंडिडेट्स का जुगाड़ करके और इस सारे जुगाड़ का एक किंग पिन के रूप में काम करते हुए इसने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया था। ये इतनी चालाक एवं शातिर थी कि पिछले 6 महीने से पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंक रही थी। इनामी थी एसओजी से, पर लगातार प्रयासों के बावजूद कहीं की भी पुलिस इसको पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसने अपने सारे संपर्क सूत्र तोड़ दिए। सामान्य तकनीकी जो मोबाइल होता है उस पर बात करना बंद कर दिया और अत्याधुनिक तरीके से ये लोगों के संपर्क में थी। करीब 3 महीने की मशक्क़त के बाद साइक्लोनर टीम ने इसकी लोकेशन कोटा ढूंढ निकाली। उसके बाद टीम वहाँ पे कभी ढाबे पे, कभी कोचिंग्स में, कभी पान की दुकानों पे, कभी चौराहों पे, कभी हॉस्टल्स में लगातार इसकी तलाश करती रही और अंततः आज जब कोटा पुलिस के साथ मिलकर हम लोगों ने एक पेइंग गेस्ट चेकिंग अभियान चलाया छद्म रूप से, तो उसमें एक घर में, जब हमारा संदिग्ध घर था, वहाँ पर ये विमला के नाम से रहती हुई पाई गई। प्रारंभिक पूछताछ में इसका अपना नाम विमला दिखाया, फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया, पर सख्त पूछताछ के बाद यह टूट गई और इसने स्वीकार कर लिया कि वर्षा बिश्नोई है। वहाँ रह के ये द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इस किताब का गहन अध्ययन कर रही थी, ताकि किस तरीके से शराफत का मुखौटा लगाकर फिर से समाज में आया जा सके, इसकी तैयारियाँ कर रही थी। टीम ने गिरफ्तार करके इसको एसओजी को जयपुर में सुपुर्द कर दिया है। न सिर्फ साइक्लोनर टीम की, न सिर्फ जोधपुर रेंज पुलिस की, बल्कि ये पूरे राजस्थान पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और तथा यह इस चीज़ का प्रतीक है, यह इस चीज़ का संकेत है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी चालाक हो, राजस्थान पुलिस के कानून के शिकंजे से कभी नहीं बच सकता और अंततः उसको अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। पुलिस के शिकंजे में आना पड़ेगा और जो भी अपराध किया है उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ यह भी संदेश गया है कि युवा पीढ़ी की आस्था और विश्वास व्यवस्था के प्रति उतना ही सुदृढ़ होना चाहिए जितना पहले था। 1-2 इस तरह की अपवाद की घटनाएं हुई हैं और इस पर पूरी व्यवस्था, पूरी पुलिस मिलकर इनको निर्मूल करेगी, इनको नेस्तनाबूद करेगी, ताकि वही पारदर्शी, वही स्वच्छ एवं निष्पक्ष व्यवस्था कायम रहे और लोगों को ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्यनिष्ठा से अपने परिश्रम के बल पर अपना काम हासिल होता है।